Hello, Vichu. Let's read this question. The question says which one of the following statement is not correct for sigma and pi bonds formed between two carbon atoms. हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है किसके रिस्पेक्ट में सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स जो बनी है किसी दो कार्बन एटम्स के बीच में. ऑप्शन ए इज सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन अ पाई बॉन्ड. राइट. सेकेंड स्टेटमेंट क्या है हमारे पास? इट इज bond energies of sigma and pi bonds are of the order 264 kilojoule per mole and 347 kilojoule per mole respectively. Right. C है pre-rotation of atoms about a sigma bond is allowed but not in case of a pi bond. And option B है हमारे पास sigma bond determines the direction between carbon atoms but a pi bond has no effect in this regard. Right. Key concept for this question is sigma and pi bonds, sigma and pi bonds. राइट. सी. अगर हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास हम लोग बात करें सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन की, कैसा होता है? राइट. देखो ये हमारे पास कोई सपोज पी ऑर्बिटल है. ठीक है. ये हमारे दूसरे कार्बन एटम का पी ऑर्बिटल है. दोनों में क्या होगा? ओवरलैपिंग होगी. दोनों में हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी. तो हमारे पास क्या होगा? तो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. राइट. तो ही हमारे पास क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन का. बेसिकली हमारे पास फॉर्मेशन कब होगा? पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हमारे पास जब होता है जब क्या हो? साइड वाइज ओवरलैप हो रहा हो. पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होता है? जब हमारे पास साइड वाइज ओवरलैप हो रहा हो. ठीक है. तो पहले हमारे पास क्या होगा? पहले हमारे पास सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा. तब जाके हमारे पास क्या होगा? तब जाके दोनों ऑर्बिटल्स पास आएंगे और हमारे पास पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा. यानी पहला बॉन्ड जो बनता है वो कौन सा होता है? सिग्मा बॉन्ड. और दूसरा बॉन्ड जो बनेगा तब हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद हमारे पास क्या बनेगा? हमारे पास पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा. ठीक है. पाई बॉन्ड में हमारे पास साइड वाइज ओवरलैप होता है. राइट. उसमें क्या होता है? साइड वाइज ओवरलैप होता है जिसके वजह से हमारे पास ये जो पाई बॉन्ड होती है वो रिलेटिवली वीकर बॉन्ड होती है. राइट. जो हमारे पास पाई बॉन्ड होती है इट इज रिलेटिवली वीकर बॉन्ड. पाई बॉन्ड इज रिलेटिवली वीकर बॉन्ड. तभी आपने देखा होगा कि अल्कीन्स और अल्काइंस जो हैं वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाती हैं बट अल्केन्स की रिएक्शंस देखना पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि सिग्मा बॉन्ड इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग. सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है पाई बॉन्ड से. इस वजह से हमारे पास एल्केन्स जो होते हैं उतनी इफेक्टिवली रिएक्टिविटी शो नहीं करते. जितनी रिएक्टिव हमारी unsaturated compounds होते हैं like alkenes and alkynes. Right. Next है option B. Bond energies of sigma and pi bonds are of the order 264 kilojoule per mole and 347 kilojoule. Right. जितना ज़्यादा bond strength, जितना ज़्यादा bond strength उतना ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी. यानी उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें उतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी. राइट. तो बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा है? सिग्मा बॉन्ड का. तो सिग्मा बॉन्ड के लिए क्या होना चाहिए? ज़्यादा एनर्जी की वैल्यू होनी चाहिए थी. बट यहाँ पे तो किसकी ज़्यादा दी हुई है? पाई बॉन्ड की. यानी ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है हमारे पास. फिर है फ्री रोटेशन ऑफ एटम्स अबाउट सिग्मा बॉन्ड इज अलाउड बट नॉट इन केस ऑफ पाई बॉन्ड. ये स्टेटमेंट भी हमारे पास करेक्ट है बिकॉज जो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड होती है उसके अराउंड रोटेशन क्या होता है? अलाउड होता है. तभी हमें क्या देखने को मिलते हैं? कॉन्फर्मर्स देखने को मिलते हैं. राइट. जैसे हमारे पास कुछ ऐसी स्पीशीज, हम लोग किसका एग्जाम्पल ले लें? इथेन का. राइट. इसका एग्जाम्पल ले लें इथेन का. ठीक है.
तो हमारे पास अब इस बॉन्ड के अराउंड रोटेशन क्या है, पॉसिबल है। इस बॉन्ड के अराउंड रोटेशन क्या है, पॉसिबल है। और हमारे पास अगर रोटेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो ये हमारे पास सपोज ऐसे आ गया, ये ऐसे आ गया और ये ऐसे। ठीक, तभी तो हमें क्या देखने को मिलता है, कॉन्फर्मर्स देखने को मिलता है। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। बट अगर पाई बॉन्ड होती है हमारे पास, अगर पाई बॉन्ड होगी, उसके अलोंग रोटेशन अलाउड नहीं होता, क्योंकि क्या होगा, पाई बॉन्ड टूट जाएगी। अगर उसके अराउंड रोटेशन हुआ तो पाई बॉन्ड क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। ठीक है, इसलिए हमारे पास हम ये बोलेंगे कि फ्री रोटेशन ऑफ एटम्स अलाउड होता है किस केस में, हमारे सिग्मा बॉन्ड के केस में। पाई बॉन्ड के केस में अगर फ्री रोटेशन कराने जाएंगे तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी। ठीक, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। फिर है सिग्मा बॉन्ड डिटरमाइंस द डायरेक्शन बिटवीन कार्बन एटम्स बट अ पाई बॉन्ड हैज नो इफेक्ट इन दिस रिगार्ड। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, बिकॉज सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन के बाद ही हमारे पास क्या बनती है, पाई बॉन्ड। हमें सिग्मा बॉन्ड ही डायरेक्ट करती है कि जो हमारे कार्बन एटम्स के बॉन्ड बीच में बॉन्ड बनेगी वो कैसे बनेगी, राइट। पाई बॉन्ड तो उसके बाद बनती है, इसलिए उसका कोई रोल नहीं होता। तो ये डी स्टेटमेंट भी करेक्ट है, सी स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ए स्टेटमेंट भी करेक्ट है, बट इनकरेक्ट कौन सा है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारे पास गलत है, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी किसकी ज़्यादा होनी चाहिए, सिग्मा बॉन्ड की, क्योंकि उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। थैंक यू एंड ऑल द